हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट जीओसी। तो जीओसी को डिस्कस करेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ इफेक्ट को पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं और उनके कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीओसी। जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इफेक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफेक्ट हमें कौन कौन से इफेक्ट पढ़ना है पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इफेक्ट की चर्चा करें तो पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक पहला हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आपका इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे एंड हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करेंगे और अगला इफेक्ट एरोमेटाइजेशन को डिस्कस करेंगे। एरोमेटाइजेशन इफेक्ट को डिस्कस करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर हम दूसरे इफेक्ट की बात करें तो दूसरा इफेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे स्टेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। स्टेरिक इफेक्ट में हम दो इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन पहला आपका डिस्कस करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन जिसको हम SIR के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन, ठीक है, SIP स्टेरिक इनहिबिशन इन पोटेनेशन। ठीक है, दूसरा इफेक्ट हमारा हो जाएगा वंडरवाल रिपल्सन। ठीक है, वंडरवाल रिपल्सन जिसको हम बोलते हैं SIR। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारा आर्थो इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्थो इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। अगले इफेक्ट की बात कर लें तो अगला इफेक्ट हमारा हो जाएगा फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। फिर अगला इफेक्ट जो हमारा होगा फोर्थ होगा, ठीक है, आपका सॉल्वेंट इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है,
सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट या इसको हम सॉल्वेशन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट। और जो फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे हमारा जो इफेक्ट होगा चिलेशन इफेक्ट होगा, ठीक है, चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। तो टोटल जीओसी में हम 5 इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। पहला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका हो जाएगा स्टेरिक इफेक्ट, जिसमें हम स्टेरिक रिपल्सन एंड स्टेरिक वंडरवाल रिपल्सन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा आर्थो इफेक्ट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम फील्ड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि फील्ड इफेक्ट क्या होता है। देन हम सॉल्वेशन इफेक्ट या सॉल्वेंट इफेक्ट इसको डिस्कस करेंगे। देन आपका चिलेशन इफेक्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनके एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डिस्कस करें अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की, ठीक है, पोलर क्या होता है और नॉन पोलर, ठीक, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल कौन होंगे, यानी जिनके क्या होगा, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या हो, जिनमें डाइपोल मोमेंट पाया जाए, ठीक है, जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, क्या कहलाएंगे आपके पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है। यानी जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो हमारा, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जिनमें आपका जैसे कोई मॉलिक्यूल हम ले लें, ठीक है, CH3 और OH, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की, तो ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपनी ओर क्या करेगा, अपनी ओर विड्रा कर लेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे हमारा डेल्टा माइनस हो जाएगा और इस पे हमारा डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिनमें आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा आपके पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है। तो अगला एग्जांपल अगर डिस्कस कर लें वाटर को, ठीक है, वाटर को डिस्कस कर लें तो इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, डिफरेंस 0 नहीं है। जो ऑक्सीजन आपका है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, क्या करेगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, विड्रा कर लेगा। तो इसके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा, प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा,
ठीक है। तो आपको पोलर मॉलिक्यूल समझ में आया होगा, यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो हो 0 के बराबर ना हो, या जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? आपके पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। दूसरी चर्चा कर लें नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, ऑलमोस्ट 0 हो या 0 के बराबर हो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो आपका हो 0 हो या ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कार्बन, कार्बन हो गया आपका, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच लगभग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, इक्वल होती है, ठीक है। ब्रोमीन, ठीक है, Br2, Br2 की बात कर ले, Br, ठीक है, Br की बात कर ले, ठीक। तो ये सब आपके क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करें कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? जब हमारा, ठीक है, व्हेन कम इन कांटेक्ट, ठीक, कम इन, जब पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा? उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हेन कम इन कांटेक्ट, ठीक है, जब पोलर मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे आप कभी कहीं सफर कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, अचानक कोई मुंडा टाइप का आदमी आए, ठीक है, और आपकी मुलाकात उससे हो जाए, तो आपके बीच और उस गुंडे के बीच जो बॉन्ड बना है, ठीक है, तो आपका कोई परमानेंट बॉन्ड तो बना नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है? थ्रो स्पेस, ठीक है, यानी एक आपका क्या होगा? थ्रो स्पेस, यानी जो आपका उनके बीच का बॉन्ड बना है स्पेस के बीच बना है, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा थ्रो स्पेस, ठीक, थ्रो स्पेस। अगर दूसरी चर्चा कर लें, ठीक है, मान लीजिए वही गुंडा है, ठीक है, और उस गुंडे की सिस्टर के साथ आपकी शादी हो जाए, ठीक है। तो जब उस गुंडे की सिस्टर के साथ आपकी शादी हो जाएगी, तो क्या होगा? यानी उस गुंडे के साथ आपका जो बॉन्ड बना है, ठीक है, यानी रिलेशन जो हुआ है आपका थ्रो बॉन्ड, तो वहां पे आपका क्या हुआ? एक बॉन्ड बना है पूरा पूरा, ठीक है। तो पहला यानी कम शॉर्ट टाइम के लिए आप मिले, तो कहने का मतलब क्या हुआ? थ्रो स्पेस के द्वारा, ठीक है। और जब आप ठीक है, और जब आप उसके साथ, ठीक है, उस गुंडे के साथ उसकी सिस्टर के साथ शादी करेंगे, तो आपके जो तो बॉन्ड बना है, ठीक है, वो आपका क्या होगा? परमानेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। क्या होगा? आपकी जो बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो दूसरा क्या हम पढ़ेंगे? थ्रो बॉन्ड, ठीक है, थ्रो बॉन्ड। तो अगर हम क्या करें, पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर के, ठीक है, कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये वाटर का मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ठीक है, ये क्या है हमारा?
पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके कांटेक्ट में हम क्या करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लाएंगे। तो इसके बीच जो बॉन्ड बना है, यानी हमने आपको बताया थ्रो स्पेस, ठीक है, जो ये आपका है, ठीक है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज, चार्ज, जिनके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है, जिनके पास चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, जो बॉन्डिंग इसके बीच होगी थ्रो स्पेस के द्वारा, जो बॉन्डिंग हो रही है क्या होगी, थ्रो स्पेस के द्वारा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनके बीच जो पोलैरिटी होगी, ठीक है, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, ठीक है, जो इंड्यूस्ड पोलैरिटी होगी किसके द्वारा हो रही है, थ्रो स्पेस के द्वारा, ठीक है, क्या होगी, थ्रो स्पेस, थ्रो स्पेस, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से दिखाया कि इसके बीच कोई भी क्या हो रहा है, बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं हो रही है, जस्ट क्या हो रहा है, थ्रू स्पेस के द्वारा केवल इसकी मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो जब इसकी मुलाकात होगी तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा, ठीक है, जो इसका चार्ज होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या करेगा चार्ज, और इसके ऊपर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, बी आर प्लस हो जाएगा, और ये इसके ऊपर क्या होगा, ठीक, जस्ट क्या हुआ, इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो जस्ट इंट्रैक्शन होगा, यानी इस बॉन्ड में जो पोलैरिटी आएगी किसके द्वारा आ रही है, थ्रो स्पेस के द्वारा, तो थ्रो स्पेस के द्वारा आई, तो इस प्रकार के जो हमारे, ठीक है, इफेक्ट होंगे क्या कहलाएंगे, पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है, पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, साल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, साल्वेशन इफेक्ट, साल्वेशन, ठीक। अगली चर्चा कर लें, ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ, जब आपका ये हमारा क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा थ्रो स्पेस के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगी किसके द्वारा हो रही है, थ्रो स्पेस के द्वारा, तो स्पेस के द्वारा होगी, तो इस प्रकार के जो इफेक्ट होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, पोलराइजेशन इफेक्ट या फिर साल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। अगली चर्चा कर ले, यहां पे जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे हमारे पास, ठीक है, ये हमारा कार्बन को हमने ले लिया, ठीक है, तो कार्बन को हमने ले लिया, क्या किया, एक हमने पोलर मॉलिक्यूल लगा दिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर भी पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगी, क्या होगा, पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, इंड्यूस्ड पोलैरिटी जो आ रही है, इंड्यूस्ड, तो यहां पे जो इंड्यूस्ड पोलैरिटी होगी किसके द्वारा हो रही है, थ्रू बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, क्या हो रही है, थ्रू बॉन्ड के द्वारा, थ्रू बॉन्ड के द्वारा। तो जब इंड्यूस पोलैरिटी थ्रू बॉन्ड के द्वारा होगी तो उसको हम, ठीक है, जो ये इफेक्ट होगा ये हमारा इफेक्ट क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, यानी जब इंड्यूस पोलैरिटी थ्रू बॉन्ड के द्वारा हो रही है तो जो इफेक्ट होगा हमारा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो
आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि जब पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक, तो दो प्रकार से, एक आपका थ्रो स्पेस, ठीक है, तो स्पेस के द्वारा आएगा तो उसके बीच कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल देकर के बताया। तो इसके बीच क्या हुआ, इनके बीच जो बॉन्डों के बीच पोलरिटी आएगी, ठीक है, किसके द्वारा आ रही है, थ्रो स्पेस के द्वारा, तो स्पेस के द्वारा आ रही है, तो इस इफेक्ट के को हम क्या नाम देंगे, पोलराइजेशन इफेक्ट या साल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा, जब इंड्यूस्ड पोलरिटी थ्रो बॉन्ड के द्वारा हो रही है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो इफेक्ट होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है, यहां पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, एक आपका माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, एक आपका प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। हमने क्या किया, ठीक है, कार्बन की एक चेन ले ली, ठीक है, एक कार्बन की चेन ले ली, फिर हमने क्या किया, एक ग्रुप यहां पे लगा दिया, ठीक है, एक ग्रुप लगा दिया। तो अगर इस यहां पे जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कार्बन से क्या होगी, अगर कार्बन से ज्यादा होगी तो कार्बन क्या करेगा, ठीक है, जब इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से, तो ये ग्रुप क्या करेगा, ठीक है, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर विड्रा कर लेगा, क्या करेगा, अपनी ओर विड्रा कर लेगा, और इस पे क्या होगा, डेल्टा माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और इस पे आपका डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कि जब जो आपका ग्रुप होगा, ठीक है, ये अगर कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, आपका ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और क्या करेगा, अपनी ओर विड्रा करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रा करेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा करेगा तो ये क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ठीक, माइनस आई ग्रुप, ठीक, और इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो जब हमारा जो ग्रुप लगा हुआ होगा, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा कर लेगा, और जो ये ग्रुप होगा माइनस आई ग्रुप होगा, तो इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरे साइड में अगर दूसरी बात करें, तो अगर कोई ग्रुप यहां पे ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की कम है कार्बन से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो जब डोनेट करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस पास, ठीक है, और यहां पे निगेटिव हो जाएगा। तो जब इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। और इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, प्लस ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ठीक है, प्लस आई ग्रुप, ठीक। और इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ग्रुप देखेंगे, अगर ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या देंगे, माइनस आई इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, ठीक है, इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। तो इस ग्रुप को हम प्लस आई ग्रुप, ठीक है, और इस इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट जानेंगे, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक आपका प्लस आई इफेक्ट और एक आपका माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अगली चर्चा करेंगे डिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ, ठीक है, आई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। डिस्टेंस सेंसिटिविटी क्या होती है, माइनस आई आई इफेक्ट, ठीक। अगली चर्चा करेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जैसे अगर हम क्या करें, ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस सेंसिटिविटी की बात करें, ठीक है, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बन की एक चेन ले लेता हूं, तो ये जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ये कितने कार्बन तक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस सेंसिटिविटी की, तो क्या करता है ये ऑक्सीजन, क्या करेगा, ठीक है, ग्रुप होगा, ये लगभग 4 कार्बन तक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। बाकी जो हमारा ये बच जाते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, लगभग 4 कार्बन तक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें आपका मेजर फैक्टर होगा, ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, मेजर फैक्टर होगी, ठीक है, डिस्टेंस जो होगी मेजर फैक्टर होगी।
मेजर फैक्टर होंगे। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, ये हाईली रेजिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, हाईली तो पहला आपका ये हो जाएगा। दूसरी बात करें तो दूसरा आपका हो जाएगा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक। तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल में आपका, ठीक है, ये क्या होगा, इस पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस डेल्टा चार्ज, ठीक है, इस पे आपका डेल्टा प्लस, तो ये जो डेल्टा, ठीक है, ये जो हमारा डेल्टा माइनस है, ठीक है, डेल्टा माइनस यानी कितना चार्ज ये इस पे इंड्यूस्ड हुआ है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। यहां से एक चीज और बता दें आपको, जैसे आप कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा माइनस, ठीक है, डेल्टा प्लस, यहां पे हमने क्या किया, डेल्टा माइनस लिख दिया, ठीक है, यानी आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा डैश लगाएं, ठीक है, क्या करें, डेल्टा डैश। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा, अगर ये नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा इंड्यूस चार्ज हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है, क्या होगा, जो हमारा ये डेल्टा प्लस, डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा ट्रिपल प्लस, डेल्टा फोर प्लस जो हम लिखते आ रहे हैं, तो ये इंड्यूस चार्ज हम ला नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा, ठीक है, इसको हम माइनस डेल्टा डैश से लिखते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि डिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ आई इफेक्ट की क्या करता है, लगभग 4 कार्बन तक क्या करता है, ठीक है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, जो इंड्यूस चार्ज हमारा है, ठीक है, लगभग 4 कार्बन तक। बाकी दूसरा हमारा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल में आपका अगर डेल्टा माइनस हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा डबल डेल्टा प्लस, ठीक है, एंड ट्रिपल एंड फोर ऐड कर देंगे, डेल्टा माइनस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई डिस्टेंस सेंसिटिविटी माइनस आई इफेक्ट की, ठीक। अगली चर्चा करेंगे अब, ठीक है, जैसे हम कोई एक ग्रुप ले लेते हैं CH3, ठीक है, तो CH3 की बात करें तो लोग कहेंगे जो CH3 है ये हमारा माइनस आई इफेक्ट है, कुछ लोग कहेंगे नहीं प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो जो CH3 होता है, ठीक है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन जो ये थियोरेटिकली क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे CH3 को लेकर के, ठीक।
अगर हम CH3 की बात करें तो CH3 क्या करता है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, या फिर हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम CH3 की बात, जैसे हम तो अगर यहां पे बात करें तो जो ये कार्बन होगा क्या होगा, sp3 होगा, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो sp कार्बन, ठीक है, तो हम लोगों को पता है जो sp कार्बन होता है, sp क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो जब विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट में, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट में विड्रॉ कर रहा है। अगर दूसरी बात कर लें यहां पे, या कोई ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा ये, यानी जो ये CH3 है, ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि प्लस आई इफेक्ट में, ठीक है, जो ये CH3 ग्रुप है ये क्या कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेट भी कर रहा है। तो हम इसके बेस पे नहीं कह पाएंगे कि जो CH3 हमारा है माइनस आई इफेक्ट है, और जो हमारा, ठीक है, या प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके एब्सोल्यूट मान करके, ठीक है, क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मान करके एक रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है, रेफरेंस मान लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को रेफरेंस मान करके, यानी जो हाइड्रोजन का जो डाइपोल मोमेंट होता है 0 के बराबर होगा, ठीक है, 0 होता है। तो ये बोला गया, यानी जिनका डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ठीक है, यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, जो डाइपोल मोमेंट होगा 0 होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चर्चा कर ले, यानी जिनकी हाइड्रोजन से कम होगी, ठीक है, उनको, ठीक है, तो जिनकी कम होगी उनको हम प्लस आई ग्रुप में रख देंगे, ठीक है, और जिनकी ज्यादा होगी उनको क्या करेंगे, माइनस आई ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। तो यहां पे, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा 0 मान लिया गया, ठीक है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान लिया गया, यानी जिनका 0 से ज्यादा होगा उनको, ठीक है, तो जिनकी इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, उनको माइनस आई ग्रुप में रख दिया गया, और जिनकी 0 से कम होगी उनको क्या किया गया, प्लस आई ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम CH3 की और चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।